4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कभी कभी नफ़रतों में किसी को जलाते समय अपने हाथ भी जल जाते हैं। इतनी ज़्यादा नफ़रत देश के अंदर भड़क चुकी है या भड़का चुके हैं कुछ दल कि जहां भी उनको नज़र आता मुस्लिम नेम वो अपनी कुंठा निकालने लगते हैं। शुक्र तो यह है कि देश में इस तरह के अनासिर कहते हैं तत्व, इस तरह के तत्व बहुत ना के बराबर हैं। ये बात अलग है कि अपने प्रोपेगेंडा से, अपने गोदी मीडिया के प्रचार से वो पूरे देश में और पूरी दुनिया के अंदर बदनाम है। आपको मालूम होगा कश्मीर के कुछ लड़कों का एडमिशन नीट के माध्यम से हो गया था ऐसे कॉलेज में जिसकी फंडिंग वहाँ का एक मंदिर किया करता था कुछ। अब शुरुआत में तो हंगामा ये मचा कि साहब 50 सीटें हैं, इसमें से 38, 40, 42 मुसलमान कैसे आ गए। जाहिर सी बात है वहाँ पर नकल का तो कोई प्रावधान है नहीं, डिग्रियां नकली बनवाने का तो कोई प्रावधान है नहीं। वहाँ तो अपनी मेहनत से भारत के अंदर रहने वाला कोई भी बच्चा अपना एडमिशन ले सकता है, अपने नाम को दर्ज करा सकता है। ऐसे ही कश्मीर के बच्चों ने जब मेहनत करके नीट क्वालिफाई कर लिया और उनके एडमिशन अलॉट हो गए उस पर्टिकुलर कॉलेज में जो मैं बताने जा रहा हूँ, और उस पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है एलिजिबल तो वो हो गए, उनको कहाँ डालें? किसी खाई में डालें, पाकिस्तान डालें, मुजफ्फराबाद डालें, कहाँ डालें? तो ऐसे में दोस्तों हुआ ये है कि अब उस कॉलेज की मान्यता ही ख़त्म कर दी गई है। ये आपके कानों में बात पड़ गई है। पहले मैं खबर दिखाता हूँ आपको और फिर इसका नशीब व फराज जो भी इसके अंदर बातें हो सकती हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे दोस्तों, मैंने इसके बारे में पूरी खबर ली, इसको कई अखबारों ने छापा भी है, प्रमुखता से इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि हमारी खबरें बताने का जो मरकज़ है वो अब यही नफ़रती बातों को ख़त्म करने का हो गया है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS मान्यता रद्द, मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर का क्या हुआ। खबर लिखती है कि जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में MBBS की कोर्स की पढ़ाई अब नहीं हो सकेगी। नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC ने कॉलेज में MBBS कोर्स की मान्यता को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया। NMC ने ये फैसला गंभीर कमियों के आधार पर लिया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, फैकल्टी की पर्याप्त संख्या ना होना, क्लिनिकल मटेरियल की कमी का आदि का शामिल है। जाहिर सी बात है सरकार कोई बहाना तो बनाती है। जब किसी बिल्डिंग को, खास करके मुस्लिम की बिल्डिंग को बुलडोज किया जाता है तो वहाँ के विकास प्राधिकरण से निकाला जाते हैं कागज़ कि इसके छज्जे निकले हुए हैं, मानकों पर पूरा है या नहीं, जबकि आपको मालूम है कि मानकों पे पूरा कौन करता है। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो 64% अनमैप्ड, गलत नक्शों पर बनी हुई है, बिना नक्शे के बनी हुई है। आप पूरी दिल्ली को तबाह कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं आप। NMC ने पिछले साल सितंबर में अपनी एक्सपर्ट टीम को विस्तृत जांच के बाद इस कॉलेज का लेटर ऑफ परमिशन LOP जारी किया था, जिसके तहत 50 छात्रों को MBBS कोर्स में एडमिशन की अनुमति मिली थी। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े अरुण शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक इन 50 सीटों के लिए 44 मुस्लिम छात्र नीट मेरिट के आधार पर चुने गए थे। NMC के आदेश अनुसार 2025-26 के एकेडमिक ईयर में एडमिशन ले चुके सभी छात्रों को जम्मू कश्मीर के अन्य सरकारी मेडिकल संस्थानों में अलग सीटें बनाकर एडमिट किया जाएगा। अब इनको किया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा। देश में घुसपैठिए, विस्थापित करना, अंदर ये करना, वो करना, ये काम चल रहा है। इन छात्रों का कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को जारी किए गए लेटर के अनुसार निरीक्षण टीम ने संस्थान के बुनियादी सुविधाओं में कई गंभीर खामियां पाई हैं। जितने सरकारी स्कूल हैं हिंदुस्तान के अंदर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, 90% देख लो उनके हाल क्या है। जर्जर हाल है, कोई चटाई पर बैठकर पढ़ रहा, कहीं पानी की सुविधा नहीं है, कहीं छत टपक रही है, कहीं टीचर उल्टा सीधा पढ़ा रहा है। ये जितने भी BTC की टीचर्स हैं इनके हाल देखो। कई लोगों से तो सवालात किए, एप्पल नहीं लिख पाए। अगर इतने ही मानकों के इतने बड़े दरोगा बन रहे थे तो जाके सारे हिंदुस्तान के स्कूल बंद करा दो। जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं गांवों कस्बों के अंदर वो सामुदायिक केंद्र बनाते हैं, उनके हाल ये हैं कि नाले के पानी उनके अंदर जा रहे हैं, दरवाजे उन पर है नहीं, घास लगी हुई है। जाकर के अगर इतने बड़े दरोगा हो नियम के तो उनको बंद करा दो। लेकिन यहाँ चूंकि मुस्लिम बच्चों का एडमिशन हो गया था
और उसमें मंदिर का पैसा लगा हुआ था, तो आपको ये परेशानी हो गई कि साहब इस कॉलेज को कैसे बंद किया जाए, क्योंकि नियम अनुसार तो हम उन बच्चों को हटा नहीं पा रहे। ठीक है, बच्चे कहीं दूर दराज जाके पढ़ लेंगे, किसी और कॉलेज में पढ़ लेंगे, लेकिन बात यह है कि आप धीरे धीरे क्यों कर रहे हैं, सारा काम एक साथ क्यों नहीं कर देते। मेरा सवाल तो यही है दोस्तों, ये नफरतें जो भड़का रखी हैं से दुनिया के लोगों ने अपनी अपनी बातों में छापा है। कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ, कुछ बुद्धिजीवी कल बात कर रहे थे तो मैं देख रहा था कि देखो हाल क्या हो गए, नफरत इतनी बढ़ गई है कि इनको जो है, एक कृष्ण अय्यर साहब हैं, उन्होंने लिखा कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया क्योंकि MBBS की 50 सीटों में ये 42 लिखना है, 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों ने ज़्यादा नंबर और काबिलियत की बुनियाद पर एडमिशन हासिल कर लिया था। अब इस मेडिकल कॉलेज में इतनी खामियां निकाली गई हैं कि मेडिकल कॉलेज ही बंद हो गया। ये भी नरेंद्र सरेंडर है। मुसलमानों छात्रों को रोकने का रास्ता क्या है? मुसलमानों को परीक्षा देने से बैन करो, परीक्षा में बैठे तो फेल कर दो, मुसलमानों से शिक्षा का हक छीन लो। असल में मांग कुछ ऐसी है, सच्चाई का सामना कीजिए। अरब की यूनिवर्सिटीज़ में हिंदू छात्रों की तादाद सबसे ज़्यादा है, मज़हब की कोई शर्त नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर देखो कितनी परसेंटेज है छात्रों की। अरब में हिंदू छात्रों को फुल फंडेड कोर्स की सहूलियत भी है, साथ में हर महीने खर्च के पैसे भी मिलते हैं। अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र भरे पड़े हैं, कोई मजहबी शर्त नहीं है, फुल फंडेड कोर्स भी है। हम भारतीय हिंदू इन देशों में विदेशी हैं, विदेशी हमें सारी फैसिलिटी दे रहे हैं और हम खुद के मुल्क में भारतीयों को मजहबी बुनियाद पर तालीम से रोक रहे हैं। आज अरब देशों के अलावा दुनिया के हर देश में भारतीय छात्रों को एडमिशन पर रोक लगाई जा रही है और फीस बढ़ाई जा रही है। पाप सर चढ़कर नतीजा दे रहा है। भजपैया नेताओं के बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़कर वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं। अगर इन भजपैया नेताओं के बच्चों को चुन चुनकर विदेशों से बाहर निकाला जाए तो कैसा होगा? खुद के बच्चों को विदेश सेटल कर हमारे बच्चों का रास्ता बंद किया जा रहा है। ये तो साजिश है। क्या कर सकते हैं, साजिश है तो बताइए। भारत को याद रखना चाहिए कि आज के दौर में शिक्षा ग्लोबल है, राष्ट्रीयता बिकाऊ है और तरक्की का रास्ता रोकोगे तो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाओगे। ये मोदी जी आपके लिए हैं, सवाल बात है। अकेले ट्रंप ने भारत को ग्लोबल ट्रेड सिस्टम से लगभग हटा दिया। विदेशी शिक्षा में भी दिक्कतें सामने आने लगी। जिस दिन यूरोप ने फंदा कस दिया तो भारतीय कहीं के नहीं रहेंगे। अब बताइए क्या कर सकते हैं, बोलिए। ये नफरतें जो है ना, कहीं जगह नहीं छोड़ेंगी। अब बात यह है दोस्तों कि कोई ऐसा धीरे धीरे करने की जगह ऐसा ही बना दो कि यार ये दोयम दर्जे के नागरिक हैं। संविधान निर्माताओं ने इन लोगों को जो संविधान के अंदर जो दी है सहूलियतें, उनको ले लिया जाए वापस। मुझे तो हैरत इस बात की होती है कि जो यात्राओं के अंदर निकलते हैं लोग नारे लगाते हुए शराब पी करके या सड़कों पर थरों पर बैठ के ताश खेल रहे होते हैं, वो लोग बेहतर हैं इस पढ़े लिखे समाज से। जब पढ़ा लिखा समाज मेडिकल कॉलेज के बच्चों को इधर से उधर कर विस्थापित करने का काम करेगा, तो अब आप ये बताइए फिर वो शराब पिया हुआ चौराहे पे पड़ा हुआ शराबी बेहतर है या नहीं? इन प्रोफेसर से, इन नीतियाँ बनाने वाले पढ़े लिखों से जिनकी डिग्रियों पर भी शक है। जय हिंद।